हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है कुर्ती का साइड डार्ट। अगर कुर्ती का साइड डार्ट सही तरीके से लग जाता है तो कई लोगों को बहुत अच्छी फिटिंग लगती है। अगर डार्ट सही तरीके से नहीं लग पाता है तो फिर हमारी कुर्ती की फिटिंग खराब हो जाती है। तो इसका मेन कारण क्या है, ये सारी चीजें आज मैंने वीडियो में क्लियर करके रखी है। कुर्ती की पूरी ड्राफ्टिंग में आप लोगों के साथ क्लियर करने वाली हूँ। साइड डार्ट लगाने के टाइम पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, डार्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए और साइज के अनुसार हमारा डार्ट कितना लगना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आज की वीडियो में क्लियर होंगी। इसके लिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रंट साइड में हम इसका नेक की होल नेक बनाने वाले हैं। मैंने अभी जो पहन के रखा है ये भी की होल नेक है। अलग अलग टाइप से हम लोग बना सकते हैं। ये मेरा थोड़ा पैक में है, इसका लेंथ की होल का पॉइंट कम है। तो आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को की होल नेक बताने वाली हूँ, उसका नेक का ऊपर का जो राउंड है ब्रॉड है और डीप ज्यादा नहीं है। केवल मैं विड्थ आपको ब्रॉड करने वाली हूँ। अगर आपको पैक रखना है तो आप पैक भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो अब हम आज की वीडियो शुरू करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम शोल्डर वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 14 इंच, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, 15 इंच हुआ। अब उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच प्लस करना ज़रूरी है। फ्रंट और बैक हमारा दोनों साइड में पैक है। फ्रंट में हम की होल नेक बनाने वाले हैं, लेकिन की होल नेक भी पैक में ही आता है। 1.75 इंच में मैं यहाँ पर शोल्डर डाउन करूँगी। अब हमें नेक विड्थ की मार्किंग करनी है, तो नेक राउंड डिवाइड बाय 5 करना है। 12 इंच मेरा यहाँ पे नेक राउंड है, उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 आता है। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी और यहीं से हमें नीचे शोल्डर डाउन हमने जो किया है, दोनों को मिलाते हुए हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपको नेक विड्थ और नेक डीप का परफेक्ट मार्किंग चाहिए तो नेक राउंड का मेजरमेंट लेना ज़रूरी है, तो आप नेक राउंड का मेजरमेंट भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ से आर्म होल डाउन करेंगे। फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट 34 इंच है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 आता है। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 6.6 में मार्किंग करेंगे, यानी कि 6.5 से एक लाइन ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। अब हमें चेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट करने के लिए ऊपर लाइन से ही हम मार्किंग करेंगे दो साइड में, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए चेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 34 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग 1.5 इंच का लूजिंग देंगे तो 35.5 हुआ। फिर उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.8 आता है, यानी कि 8.25 इंच में हम मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम नेक डीप के लिए भी मार्क कर लेते हैं। तो बैक साइड में मैं नेक का डीप रखने वाली हूँ 2 इंच और रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का रखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा नेक थोड़ा बाहर की साइड में फैलेगा। इसके लिए हम आर्म होल वाली साइड से 1/2 इंच माइनस करेंगे। जब 2 इंच से लेके 2.75 इंच तक हम रेडी शोल्डर रखेंगे तो हमें शोल्डर में से 1/2 इंच माइनस करना है। यहाँ पर हमारा जितना शोल्डर का मेजरमेंट था 7.5 इंच, नीचे भी सेम मार्किंग करके इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम आर्म होल वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर से हम पहले आर्म होल का सेंटर निकालेंगे। जितना भी मेजरमेंट है सेंटर में मार्क करेंगे। अब नीचे आर्म होल के पॉइंट पाएंगे, यहाँ पे 1 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे और शोल्डर वाले पॉइंट से मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल का जो हमने सेंटर निकाला था उस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मेजरमेंट देखेंगे तो 1/2 इंच का ही आना चाहिए। अब यहाँ पर नेक डीप के लिए मार्क करेंगे। 2 इंच में मैंने मार्क करके रखा है। अब रेडी शोल्डर भी हम पहले मार्क करते हैं। तो यहाँ पर से 1/2 इंच जो मैंने मार्क किया था माइनस करने का, उससे पहले थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। पहले आर्म होल का ही शेप रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम रेडी शोल्डर मार्क करेंगे। तो यहाँ से मैं पहले चेस्ट वाली लाइन में मिला दूँगी और यहाँ पे हल्का सा पहले मैं स्ट्रेट करती हूँ और फिर हम इसे फ्रेंच कर्व से नीचे के आर्म होल के शेप में मिला देंगे। तो ये हम 1/2 इंच माइनस कर देंगे तो हमारे बैक के सेंटर में और फ्रंट के सेंटर में जो नेक आगे की साइड में हल्का सा 1/2 इंच लूज जैसा लगता है,
इस चीज़ से उस नेक की लूजिंग ख़त्म हो जाएगी। इसे हम सेंटर से तो माइनस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आर्म होल की साइड से ही हमें उसे माइनस करना पड़ता है। पहले मैं यहाँ पर से 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करूँगी, जो हमारे शोल्डर के दबाव में जाएगा। हम 1/2 इंच दबाएंगे, इसके लिए उतना ही हमें मार्क करना है। तो मैं ये डॉट डॉट करके मार्क कर रही हूँ। अब मैं रेडी शोल्डर के लिए मार्क करूँगी। रेडी शोल्डर 2.5 इंच रखना है, उसमें 1 इंच हम ऐड करके 3.5 इंच में मार्क करेंगे। दोनों साइड का हमारा उसमें 1/2 इंच का मार्जिन है। जितना हमारा नेक विड्थ है, नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है और इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। और यहाँ पर मैंने जो नेक लेंथ 2 इंच में मार्किंग किया था, हम बॉक्स बना लेंगे। अब हमें शेप लगाना है, तो हम फ्रेंच कर्व लेंगे। यहाँ पर से 1/2 इंच हमने जो नीचे की साइड में मार्क किया है, वहीं पे हमें मिलाना है। तो नेक शेप भी हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। अब हम नीचे की लेंथ की सभी मार्किंगें कर लेंगे। तो रेडी शोल्डर के हम सेंटर में रखते हुए 14.5 इंच में वेस्ट लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच हमारा शोल्डर में जाएगा और हिप लेंथ हम रखेंगे 18 इंच की लेंथ है, 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन है। अब कुर्ती की हम लेंथ के लिए भी मार्क कर लेंगे। 28 इंच मुझे लेंथ रखनी है। इसमें हम 1.5 इंच यानी कि 1/2 इंच ऊपर का हो गया और 1 इंच नीचे की फोल्डिंग का मार्जिन है। इन सभी लाइनों को स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन है, ये हमारी हिप लाइन है। हिप लेंथ को हमने हाई कट में रखा हुआ है और नीचे की साइड में हमारी ये फुल लेंथ की मार्किंग है और 1 इंच का हमारा फोल्डिंग में जाएगा। अब यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग चेक करेंगे। जितना हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें से हमें 1 इंच माइनस करके कमर में मार्क करना है। 8.75 इंच था, उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो 7.75 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। हिप की मार्किंग करने के लिए जितना हमारा हिप का मेजरमेंट है, उसे डिवाइड बाय 4 करके ही मार्क करना है। तो 38 इंच हिप का मेजरमेंट है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और 1 इंच का हम फोल्डिंग के लिए स्लिट का मार्जिन लेंगे। हिप के यहाँ पर हमें फोल्डिंग के लिए ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम चेस्ट में लेते हैं, वैसे हमें हिप में नहीं लेना है। अब हम फिटिंग वाली लाइनों को ड्रॉ करेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को हम वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे। बाहर की साइड में जो 1.25 इंच का मार्जिन लिया है, उसे भी ड्रॉ करेंगे। अब वेस्ट वाले पॉइंट को हिप वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड का मार्जिन भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमारा पॉइंटेड आ रहा है, इसके लिए हम फ्रेंच कर्व से हल्का सा शेप हम बाहर की साइड करेंगे। पॉइंटेड नहीं बनना चाहिए, हल्का सा कर्व आना चाहिए। अब हमें दामन की मार्किंग करनी है। तो जितना हमारा हिप का मेजरमेंट है, उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। 9.5 इंच है, तो हम 10.5 इंच में मार्क करेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो मार्किंग मैंने ऊपर वाली लाइन में किया था, हमें नीचे वाली लाइन में करना है जो मेन लेंथ है। तो नहीं तो फिर ऊपर की साइड में करेंगे तो फिर नीचे का मेजरमेंट कम हो जाएगा। तो दोनों लाइनों को हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हम आर्म होल का मेजरमेंट चेक करेंगे। तो 1/2 इंच अंदर की साइड में मैं डॉट डॉट करके मार्क कर रही हूँ। अब हम लाइन के ऊपर ही चेक करेंगे। 1/2 इंच ऊपर का शोल्डर का मार्जिन भी हम छोड़ेंगे। तो यहाँ पर 8.5 इंच ये परफेक्ट रेडी आ गया है। ये लूजिंग के साथ में है। अगर हम लाइन में चेक करेंगे तो हमारा बॉडी का मेजरमेंट परफेक्ट आएगा। अब हमें बैक साइड में डार्ट लगाना है, तो बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। वैसे हमारी हिप का इसका कट जो ऊपर है ना, उसी के हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। अगर नीचे रहता तो फिर उसके हिसाब से हमारी लेंथ भी थोड़ी बढ़ जाती। तो पहले हम कमर का सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सेंटर में मार्क कर लेंगे। 1/2 इंच उसके दोनों साइड में भी मार्क करेंगे। कमर से नीचे हम हिप लेंथ तक चेक करेंगे, 4 इंच है। ऊपर भी हम सेम 4 इंच में मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे इसका विड्थ कितना है। 4 इंच से एक लाइन कम है, तो यहाँ पे भी हम 4 इंच से एक लाइन कम मार्क करेंगे। ऊपर भी सेम मार्किंग करेंगे। तो सेंटर वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। टोटल लेंथ चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे डार्ट की लेंथ है 8 इंच। नॉर्मली 10 इंच तक की भी लेंथ रहती है, लेकिन यहाँ पे हमारा हिप का कट हमने ऊपर लिया हुआ है। अगर 20-20.5 इंच में रहेगा तो फिर हमारा डार्ट की लेंथ भी थोड़ी नीचे की साइड में हम ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी हाई कट बना रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर की साइड में कट लिया है। नीचे नॉर्मल कट रहता है, 20 से लेके 21 इंच के बीच में हम हिप लेंथ की मार्किंग करते हैं, तो वो नॉर्मल कट है।
तो वहाँ पर तक हमारा 9 इंच से लेके 10 इंच तक का डार्ट का मेजरमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने डार्ट का शेप भी ड्रॉ कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। मैं अभी ऊपर लाइन में ही कट कर रही हूँ, अभी नेक का शेप कट नहीं करूँगी। यहाँ पर हमने हाफ इंच जो माइनस किया है उसी लाइन में हम कट करते हुए आर्म होल के पॉइंट तक कट कर लेंगे। साइड में हमने जो फिटिंग का मार्किंग किया हुआ है उसी के ऊपर हमें कट करना है। नीचे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे साइड करेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मुझे जितना लेंथ का फैब्रिक चाहिए उतना ही मैंने कटिंग करके रखा है। तो प्रेस वैसे मैंने यहाँ पे किया था, लेकिन थोड़ी सी क्रीज बनी है तो मैं अच्छे से एक बार प्रेस कर लूँगी जिससे कि हमारी मार्किंग बराबर तरीके से लगे। सबसे पहले हमें शोल्डर वाली लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। फुल शोल्डर का मेजरमेंट में हमें 1 इंच प्लस करके ही हमें मार्क करना है। 14 इंच फुल शोल्डर का मेजरमेंट है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे 15 इंच हुआ, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। फ्रंट साइड में हम शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच। बैक साइड में हमने 1.75 इंच किया था, फ्रंट में उससे 0.25 इंच ज़्यादा डाउन करना है। तो यहाँ पर सभी का शोल्डर का मेजरमेंट अलग अलग रहेगा, तो शोल्डर डाउन भी अलग अलग रहेगा। तो उसी के हिसाब से आपको फ्रंट में 0.25 इंच प्लस करना है। नेक विड्थ की मार्किंग 2.4 में करना है। बैक में भी मैंने सेम किया था। और नेक विड्थ शोल्डर डाउन दोनों को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल डाउन करेंगे। तो फ्रंट साइड में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम साइड में डार्ट भी ले रहे हैं। फ्रंट साइड में हमें आर्म होल का फॉर्मूला लगाना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6। 5.6 आया, यानी कि 5.5 से एक लाइन ज़्यादा। बैक में हमने चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच किया था। अब ऊपर वाली लाइन से मैं मेजरमेंट करूँगी, दोनों साइड में सेम मार्किंग करूँगी और चेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट कर दूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को डाउट हो सकता है कि आर्म होल की लेंथ एक साइड ज़्यादा है एक साइड कम है। फ्रंट साइड में हमारा गहरा शेप अंदर की साइड से आएगा, इसके लिए हमें वहाँ से पूरा आर्म होल हमारा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लेंथ ज़्यादा नीचे की साइड में नहीं करना है। जैसे मैं आपको मार्किंग बता रही हूँ सेम उसी तरीके से मार्क कीजिए। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो फ्रंट साइड के चेस्ट में हमें 4 इंच का लूजिंग देना है। 34 में हम 4 इंच लूजिंग देंगे तो 38 इंच हुआ, उसे 4 से डिवाइड करके 9.5 इंच में मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम आर्म होल का शेप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे कमर की मार्किंग करेंगे। जितना यहाँ पे हमारा हाफ ऑफ शोल्डर हमने मार्क किया था, नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल वाली लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हम नीचे आर्म होल के पॉइंट से 1 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। आर्म होल का जितना मेजरमेंट है उसका हम हाफ करके सेंटर में मार्क करेंगे। अगर बीच के नंबर आ रहे हैं तो हम मेजर टेप को फोल्ड करके भी मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मेजर टेप को फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा मेरा यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है एक सूत का, इसके लिए मैं नीचे की साइड में मार्क कर रही हूँ। अब हम आर्म होल का शेप लगाएंगे, फ्रेंच कर्व लेंगे। यहाँ पर पहले हमें सेट करना है और जो हमारा चेस्ट वाला पॉइंट है वहाँ पे हम मिला देंगे। अब हमें वेस्ट लाइन बनानी है, लेकिन हमें साइड में डार्ट भी लगाना है, तो उसको ऐड करके ही हम वेस्ट वाली लाइन को मार्क करेंगे। तो शोल्डर के सेंटर में हम मेजर टेप को रखेंगे। 14.5 मैंने बैक साइड में लगाया था, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि 2 इंच का मैं डार्ट लगाने वाली हूँ। तो 16.5 में यहाँ पे मार्क करेंगे। बैक पार्ट से भी हम मार्किंग कर सकते हैं, तो मैं बैक पार्ट से आपको करके दिखाती हूँ। तो हम ओपन करेंगे। आर्म होल के पॉइंट से हमें मेजरमेंट कमर तक चेक करना है। 7 इंच आ रहा है, तो 7 में हम 2 इंच का डार्ट प्लस करेंगे तो 9 इंच हुआ। तो यहाँ पर हम रखेंगे और 9 इंच जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो जो हमने 16.5 में मार्किंग किया था और अभी वाली मार्किंग में 0.25 इंच का फ़र्क आ रहा है, तो हम बैक पार्ट वाली मार्किंग से ही मार्क करेंगे। फ्रंट साइड का शोल्डर 0.25 इंच नीचे की साइड में ज़्यादा डाउन था, इसके लिए हमारा मार्किंग भी नीचे की साइड में चला गया। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट के हिसाब से ही 9 इंच में मार्क करूँगी और जो हमारी हिप लेंथ थी वेस्ट से लेके नीचे की साइड में वो 4 इंच है, तो मैं यहाँ पे 4 इंच में मार्क करूँगी। नीचे का मार्किंग भी हम कर लेते हैं। तो मैं बैक पार्ट ओपन करूँगी,
हिप के यहाँ पे हम मेजरमेंट रखेंगे और नीचे की साइड में लेंथ वाली मार्किंग को भी मार्क कर लेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन है, ये हमारी हिप लाइन है। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट है 9.5 इंच। इसमें से हम 1 इंच माइनस करके 8.5 इंच में मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर हमें हिप डिवाइड बाई 4 करके मार्किंग करना है और 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो 9.5 इंच है, नीचे हम 1 इंच प्लस करके 10.5 इंच में मार्क करेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। नीचे हमारी जो लेंथ वाली लाइन थी ना, इसे भी हम स्ट्रेट करेंगे और 1 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन उसे भी ड्रॉ करेंगे। अब हम चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे, वेस्ट वाले पॉइंट को हिप वाले से और हिप वाले पॉइंट को नीचे दामन के पॉइंट से मिला देंगे और बाहर की साइड में जो मार्जिन मार्क किया हुआ है इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। हिप से लेके नीचे स्लिट तक का हमारा 1 इंच का ही फोल्डिंग वाला मार्जिन होना चाहिए। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चौक की मार्किंग है ना, इसे मैं यहाँ पर प्रेस से उसे क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये पांडा चौक है, इसके लिए आराम से प्रेस से क्लीन हो जाती है। अब हमें साइड में डार्ट लगाना है, तो हमें डार्ट किस तरीके से लगाना है, जो हमारी ये आर्मोल लेंथ आ रही है इसमें से हम 0.25 इंच माइनस करेंगे। 5.5 से एक लाइन ज़्यादा है, इसमें से हम 0.25 इंच माइनस करेंगे तो 5 इंच से एक लाइन कम में मार्किंग करेंगे। ये हमारा सेंटर है और 1 इंच नीचे और 1 इंच उसके ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ, बराबर मार्किंग है। अब हमारा जो कमर का मेजरमेंट है, यहाँ पर से हम पूरा ऑन 4 तक चेक करेंगे, उसका हाफ करके सेंटर में मार्क करेंगे। यहाँ पर जो हमने 5 से एक लाइन कम में मार्किंग किया था ना, उसमें से भी हमें हाफ इंच माइनस करके यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 4.5 से एक लाइन कम में मार्किंग करेंगे। इस पॉइंट को हम सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और साइड में हमने जो 1-1 इंच का मार्जिन लिया हुआ है इसे सेंटर से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा साइड का डार्ट हो गया। एक बार हम ये साइड को चेक करेंगे। बैक साइड में हमारा 7 इंच था कमर तक का मेजरमेंट, तो यहाँ पर भी हमारा डार्ट को छोड़ के 7 इंच ही आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा परफेक्ट 7 इंच आ रहा है। डार्ट को छोड़ के ही हमें मेजरमेंट करना है, क्योंकि डार्ट में हम सिलाई लगा देंगे तो फिर सेम बैक पार्ट का ही मेजरमेंट आएगा। अब हम आते हैं शोल्डर के पॉइंट में। पहले हमारे शोल्डर में जो हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा वो हम मार्क करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 जगह में हाफ इंच में मार्किंग किया है और डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट साइड में मुझे की होल नेक बनाना है, तो ये नेक पैक नेक में ही आता है, इसलिए हमारे यहाँ पर शोल्डर में से भी हम हाफ इंच माइनस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो ब्रॉड होगा तो आगे की साइड में लूज नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम हाफ इंच यहाँ पर से माइनस कर देंगे, जैसे हमने बैक साइड में से किया था। तो यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व से ही शेप लगा लूँगी और नीचे आर्मोल के शेप में ही मिला दूँगी। तो ये हाफ इंच हमारा कट हो जाएगा, तो हमारे फ्रंट साइड के नेक में भी लूजिंग नहीं रहेगी। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, 3.5 इंच में मार्क करेंगे। अब जितना हमारा यहाँ पे नेक विड्थ बचा उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। अगर आपको ऊपर एकदम नेक चाहिए तो आप हाफ इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस करके 4.5 इंच में मार्क करूँगी। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाली लाइन को भी हम नीचे की साइड में ड्रॉ करके बॉक्स बनाएंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमें की होल नेक के लिए नीचे की साइड में मार्किंग करना है। तो हमारी ये जो चेस्ट वाली लाइन है इससे नीचे हमें मार्क करना है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप नेक करना है तो आप 1 इंच से 1.25 इंच या 1.5 इंच मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाफ इंच में मार्किंग कर रही हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा 1 इंच 1.25 इंच रखना है तो आप नीचे की साइड में इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं हाफ इंच नीचे ही मार्क करूँगी। ऊपर से हमारा जो नेक का विड्थ रहेगा, की होल नेक जहाँ से स्टार्ट होगा उसका विड्थ मुझे 1 इंच चाहिए। तो यहाँ पर आपको कितना ब्रॉड चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हैं। जितना मेजरमेंट चाहिए उसका हाफ करके मार्क करना है। मैं यहाँ पे हाफ इंच में मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 1 इंच का रेडी करना है। तो इस तरीके से नीचे वाले पॉइंट से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे।
कैनवास पेपर के ऊपर कैसे कटिंग करना है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। तो नेक कैनवास को फोल्ड करके ही अंदर की साइड में रखना है। नेक का जितना मैंने विड्थ लगा के रखा है, ऊपर की साइड में हमने जो राउंड लगाया है उससे 1 से 1.5 इंच बाहर एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब हमें ट्रेसिंग व्हील लेना है। जो मैंने नेक की मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हमें ट्रेस करना है, जिससे कि बैक साइड में इसका मार्किंग चला जाएगा। नीचे से हमने जो की होल नेक के लिए लाइन ड्रॉ करके रखी है, इस लाइन के ऊपर भी हमें ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है और यहाँ पर तक हम लेके आएंगे। तो अंदर की साइड में मैं एक बार मार्किंग भी कर लेती हूँ। ऊपर का नेक हमारा यहाँ पर है और की होल नेक का जो नीचे का पॉइंट है वहाँ पर भी मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर बैक साइड में ट्रेसिंग व्हील से हमारा डॉट डॉट की मार्किंग आ गई है, तो मैं पहले इसे पेन से डार्क कर लूँगी। यहाँ पर पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फ्रेंच कर्व से हम डॉट डॉट के ऊपर ही मार्क कर लेंगे। तो नेक का मार्जिन मैंने आज इसी में रखा हुआ है, क्योंकि हमें नेक को थोड़ा सा थिकनेस देनी है। की होल नेक है, हमारे पॉइंट बराबर निकलने चाहिए, तो इसमें डायरेक्ट मैं 1/2 इंच का मार्जिन इसी में लूँगी। तो 1/2 इंच हम पहले स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे और 0.75 इंच हम बाहर की साइड में लेंगे। आप 1 इंच लेना चाहें तो 1 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व लूँगी, इससे शेप लगा लूँगी। और यहाँ पर भी हमें मार्जिन लेना पड़ेगा जो हमारा 0.75 इंच का है। नीचे भी हम 0.75 इंच में मार्क करेंगे और स्केल से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो पहले हम बाहर की मार्किंग में ही कट करेंगे। अंदर की साइड का मार्जिन अभी कट नहीं करेंगे। जब हम कुर्ती के साथ में स्टिच करेंगे तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा अंदर का कट कर लेंगे। अब हम इसे साइड करेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, मैं लाइन के ऊपर ही कट करी हूँ, वैसे ही आपको भी कट करना है। तो साइड में हमने जो डार्ट लगाया है यहाँ पर हमें कट लगाना है। कमर में भी हमें एक कट लगाना है, हिप में और आर्म होल के पॉइंट में। अब हमें डार्ट को फोल्ड करना है, तो ऊपर वाली लाइन को उठाते हुए हम नीचे दूसरी लाइन के ऊपर रखेंगे। अब हमें फुल बस्ट और अपर चेस्ट का डिफरेंस निकालना है। फुल बस्ट है 34 इंच, अपर चेस्ट है 32 इंच। 34 में से 32 को माइनस करेंगे तो 2 इंच आया, तो 2 इंच का हमारा डिफरेंस हो गया। अब 2 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 1/2 इंच हमारा आता है। तो हम 1/2 इंच जो अभी हमारी चेस्ट वाली मार्किंग लगी हुई है उससे अंदर की साइड में मार्क करेंगे। अंदर वाले पॉइंट को हम नीचे कमर वाले पॉइंट से मिलाएंगे और मार्जिन जो है वो भी 1/2 इंच हमारा कटिंग हो जाएगा। 1/2 इंच हम बाहर वाली साइड से अंदर को मार्क करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच में साइड से कट कर दूंगी। तो फ्रंट पार्ट की भी हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है और मैंने एक बार अच्छे से प्रेस किया है। इसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। तो यहाँ पर मुझे फिक्स कटिंग करनी है। मुझे यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसमें अस्तर नहीं डालना है। ये रेयॉन का फैब्रिक है, केवल आप लोगों को मार्किंग दिखाने के लिए मैंने अस्तर के ऊपर कटिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं फिक्स कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट कट हो गया है, सेम तरीके से मैं बैक पार्ट की भी कटिंग करूँगी। बैक नेक की भी मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। अब हमें फुल स्लीव्स की कटिंग करनी है। फुल स्लीव्स की कटिंग मैंने वैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज मैं स्लीव्स की कटिंग थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। लेंथ हमें यहाँ पे रखनी है 21 इंच। इसमें मैं 1.5 इंच ऐड करके 22.5 में मार्किंग करूँगी। 1 इंच हमारा नीचे की फोल्डिंग में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर। दूसरी साइड भी हमें सेम मार्किंग करना है। आर्म होल डाउन करेंगे 4 इंच में। अब इन सभी लाइनों को हमें स्ट्रेट करना है। अब हमें स्टार्टिंग में 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पर आपको एक वाइट लाइन दिखाई दे रही होगी, तो मैंने पहले से ही मार्किंग करके रखा है। लाइन में ही हम रखते हुए क्रॉस में आर्म होल का हाफ मार्किंग करेंगे और बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। मैंने 1.25 इंच लिया था, तो 1.25 इंच में मार्क करूँगी। तो जो हमारी लाइन है वहीं पर से हम आर्म होल के पॉइंट तक मार्क करेंगे। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मार्किंग कम दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। जो मैंने स्टार्टिंग में
वाइट कलर की लाइन ड्रॉ करके रखी है वहाँ पर से हम मेजरमेंट को चेक करेंगे। जितना हमारा आर्म होल आ रहा है उसका हम पहले हाफ करके सेंटर में मार्क करेंगे। ऊपर वाली साइड में भी हमें इस तरीके से मेजर टेप को फोल्ड करना है और सेंटर में मार्किंग करना है, और नीचे वाले में भी हमारा सेंटर निकालना है। सबसे नीचे हाफ इंच हम अंदर की साइड मार्क करेंगे, फिर उससे ऊपर वाले पॉइंट में आएंगे, हाफ इंच फिर से हमें मार्क करना है, और सबसे ऊपर वाले पॉइंट में जाएंगे, यहाँ पर हाफ इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। बाहर इसके लिए करना है क्योंकि हम बैक आर्म होल का शेप लगाएंगे, अंदर हम फ्रंट आर्म होल का शेप लगाएंगे। यहाँ पर हमने जो लाइन ड्रॉ करी है उसके बाद हाफ इंच में मार्क करेंगे और एक मार्किंग 0.75 इंच में करेंगे। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है। फ्रेंच कर्व लेंगे, यहाँ पर से हम शेप लगाते हुए पहले सेंटर तक आएंगे, फिर फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है और नीचे की साइड में इस तरीके से शेप बढ़ाएंगे। फिर हम हाफ इंच अंदर जो मार्क किया था ना, वहाँ से हम मार्क करते हुए यहाँ पर भी हमें शेप स्केल को उल्टा करके नीचे की साइड में शेप लगा देना है। तो फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। अगर चौक की मार्किंग क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो लास्ट वीडियो में मैंने सेम यही स्लीव्स की कटिंग बताई हुई है, फुल लेंथ हमने किया था, तो उस वीडियो को देख के भी आप फुल स्लीव की कटिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच स्लीव की लेंथ ली थी, तो मैंने 8.5 इंच में मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। 8.5 इसके लिए किया क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर स्टिचिंग में चला जाता है, इसके लिए उसको गिना नहीं जाता है। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स का राउंड भी लिया हुआ है, जितना हमारा स्लीव्स का राउंड है उसका हाफ करके हम पहले मार्क करेंगे। तो 9 इंच है, उसका हाफ करके मैंने 4.5 इंच में मार्क कर लिया है। नीचे यहाँ बॉटम में जितना है फैब्रिक में पूरा रख रही हूँ और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर हल्का सा शेप हम हाफ इंच ऊपर की साइड में करेंगे, जिससे कि हमारा स्लीव्स का एक्स्ट्रा जो कॉर्नर है ना बाहर की साइड में नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं शेप स्केल लूँगी और इस तरीके से शेप लगा लूँगी, और बाहर की साइड में हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। स्लीव्स में मार्जिन ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, हाफ इंच भी हम रख सकते हैं। केवल आर्म होल के पॉइंट में ध्यान रखना है, जो हमने कुर्ती में मार्जिन लिया है वही हमें यहाँ पर भी लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा लूजिंग कितना हो रहा है, 1.25 इंच का हमारा लूजिंग है। मैंने फिक्स मार्किंग के बाद जो शेप लगाया है उसमें ऊपर 1.25 इंच का लूजिंग आ रहा है। आप अगर थोड़ा टाइट फिटिंग करना चाहें तो हाफ इंच अंदर की साइड में भी टाइट फिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बैक आर्म होल का शेप कट कर लिया है और यहाँ से मैं नीचे की साइड में स्लीव्स की भी पूरी कटिंग कर लूँगी। नीचे की साइड में जो लाइन ड्रॉ किया है इसके ऊपर ही हम कट करेंगे। ऊपर 1 इंच का जो मार्जिन है ना उसके यहाँ पे हम कट लगाएंगे, दोनों साइड में सेम मार्जिन जाएगा। आर्म होल के पॉइंट में भी हम कट लगा लेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है, बैक पार्ट के आर्म होल से मैच करना है, दोनों के आर्म होल सेम आने चाहिए। हाफ इंच हम शोल्डर का मार्जिन छोड़ते हुए स्लीव्स को हल्के हल्के से हमें घुमाना है, क्योंकि ये रेयन फैब्रिक है, थोड़ा खिंच भी जाता है, इसलिए हमें हल्के हाथ से स्लीव्स को घुमाना है। तो यहाँ पर हमारे दोनों के पॉइंट एक साथ में मिल रहे हैं। अब हमें बैक पार्ट हटाना है, स्लीव्स को ओपन करेंगे, फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो मार्किंग करके रखी है ना उसी के ऊपर कट करेंगे और यहाँ पे हल्का सा एक नॉच लगाएंगे। तो स्लीव्स की भी हमारी यहाँ पे कटिंग हो गई है। तो अब मैं आप लोगों को फ्रंट साइड में नेक कैसे रेडी करते हैं वो दिखाऊंगी। पूरी कुर्ती की स्टिचिंग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है कुर्ती कैसे स्टिच किया जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों साइड में रेडी शोल्डर को चेक करेंगे। कुर्ती के सेंटर से हमें नेक कैनवास के सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा लेना है, जिससे कि हमारा नेक कैनवास हिलेगा नहीं। यहाँ पर मैंने नेक में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। पहले मैंने जो मार्किंग बताई थी हाफ इंच नीचे उसका मार्किंग था, लेकिन मैंने हाफ इंच थोड़ा सा ऊपर की साइड में लिया है क्योंकि नेक मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डीप लग रहा है। तो जो अंदर वाली डीप वाली मार्किंग आ रही है उसे मैं कट करूँगी। साइड से मैंने मार्क करके रखा है। मार्जिन हमारा इसमें मैंने कैनवास में ही रखा है, इसके लिए मैं उसी मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। हमने जो मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। जैसे ही हम की होल नेक के पॉइंट में आएंगे यहाँ पर हमें आगे पीछे करके लॉक करना है। यहाँ पर हमें निडल को नीचे ही डालना है, फुट को उठाते हुए हम दूसरी साइड की तरफ घुमाएंगे। अब यहाँ पर सेंटर मैच करना है, उसके बाद हम सिलाई को नीचे पॉइंट तक लेके आएंगे। यहाँ पर भी हमें आगे पीछे लॉक करना है, नीडल को नीचे डालना है, फुट को उठाते हुए हम दूसरी साइड की तरफ घुमा लेंगे। इसी तरीके से हमारे जहाँ पर कॉर्नर आते हैं हमें लॉक करना ज़रूरी है।
हम लॉक नहीं करेंगे तो जब हम नेक कैनवास की कटिंग करेंगे तो हमें एंड टू एंड कट करना पड़ेगा, तभी हमारे नेक के शार्प पॉइंट दिखाई देंगे। अगर हम सिंगल स्टिच लगाते हैं तो कई बार हमारा सिंगल थ्रेड कट जाता है, तो फिर हमारा नेक कैनवास ओपन होने लगता है। तो दोबारा हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए हमें कॉर्नर्स में लॉक करना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पूरे नेक में स्टिच लग गया है। अब हम पिन हटा लेंगे, अंदर की साइड में जितना नेक कैनवास है उसकी कटिंग करेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं पहले ऊपर जो राउंड नेक है उसको हम कट करेंगे। अब नीचे के साइड में हमने जो की होल नेक बनाया है उसके सेंटर में पहले स्ट्रेट करके हम पॉइंट तक कट करेंगे। अगर ज़्यादा कैनवास है तो हम साइड से कट कर लेंगे। तो ऊपर की साइड में भी मैं केवल 0.25 इंच का ही मार्जिन रखती हूँ, 1/2 इंच का मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 0.25 इंच दोनों साइड से कट कर लूँगी। अब जहाँ पर हमारा नेक का राउंड बन रहा है वहाँ पर से हमें कट्स लगाने हैं, क्योंकि हम कट लगाएंगे ये नेक कैनवास अच्छे से अंदर की साइड में पलट जाएगा। शोल्डर में हमारा एक्स्ट्रा कैनवास है उसे हम कट करेंगे, क्योंकि मैंने जो नेक कैनवास लिया था वो स्ट्रेट लिया था, शोल्डर हमारे डाउन हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उतना नेक कैनवास एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लेना है। अब हमें नेक कैनवास को पीछे की साइड में पलट लेना है, तो यहाँ पर हमारे बराबर तरीके से पॉइंट बाहर की साइड में आ जाएंगे। अगर आपके पॉइंट बराबर नहीं आ रहे हैं तो आप सीजर या पतले वाले स्क्रू ड्राइवर की हेल्प ले सकते हैं। आराम से उसे बाहर की साइड में ओपन करना है और एक बार अच्छे से नेक को प्रेस कर लेंगे। अब मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को शॉर्ट कुर्ती की कटिंग बताई। अगर आप शॉर्ट की जगह लॉन्ग कुर्ती भी करना चाहते हैं तो केवल आपको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी और हमारी ड्राफ्टिंग में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बैक साइड में आप नेक डीप देख सकते हैं, मैंने 2 इंच का डीप रखा तो कितना यहाँ पे डीप दिखाई दे रहा है। अगर आपको इससे कम करना है तो 1/2 इंच और ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा करना है तो थोड़ा सा 1/2 इंच से लेके 1 इंच तक और डीप कर सकते हैं। फ्रंट साइड का नेक डीप भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको नेक ब्रॉड ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आप 1/2 इंच और अंदर की साइड में शेप लगा सकते हैं। मुझे फ्रंट में थोड़ा सा ब्रॉड ही रखना था, इसके लिए मैंने इस तरीके से ब्रॉड किया हुआ है। अब आने वाली वीडियोज़ में भी मैं अलग अलग नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।